वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्वेता त्रिपाठी जी करवधा जिले से, इनका प्रश्न है, जब कोई परेशानियां आती है तो एक चौपाई का जाप करती हूँ, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह चौपाई को जपती हूँ, आगे कैसे करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आगे ये करना आपको कि भगवान का स्मरण करना चालू कर दीजिए। उस संकट को, उस परेशानी को स्मरण करना बंद करो। भगवान को स्मरण करना है। विपद विस्मरणम विष्णु हो। विपत्ति क्या होती है? विस्मरणम विष्णु हो। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति होती है। और कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन भजन जहाँ चालू हुआ, आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। जिसमें एकदम केंद्रीभूत कर रखा था मन में, उस संकट, उस परेशानी में, वहां से जहां आपने भगवान की ओर सुमिरन शुरू किया, मानसिक आराम तभी मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो इंसिडेंट हुआ होगा, जो भी कुछ बात हुई होगी, वो सुधार भी होगा। लेकिन वो दीनदयाल विरद संभारी वाला ही लगातार मत बोलो। भगवान को स्मरण करना, उनकी लीला को स्मरण करना, उनका नाम का जपना, ये भी चालू कर दो। 1-2 बार वो कर लो, 3 बार कर लो जो आप बोलते हैं। उसके बाद प्रभु को स्मरण करना शुरू कर दो। तो संपद नारायण स्मृति ही है। वास्तविक संपत्ति क्या है? भगवान नारायण को स्मरण करना। और विपद विस्मरणो विष्णु, भगवान को विस्मरण कर देना, यही विपत्ति है। श्री राधे राधे। सूरत से लाली जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, तुलसी की लकड़ी से दीप कब प्रज्वलित कर सकते हैं, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण के सामने। तुलसी की लकड़ी से दीप नहीं बनेगा, दिया की बत्ती सरकाई जाएगी। दीप तो बनेगा जो पीतल का, तांबे का या मिट्टी का दीपक होगा, उसमें रुई की बत्ती होगी। तो लकड़ी तुलसी की डंडी एक रख दो, उससे आगे पीछे करने के लिए, लौ को घटाने बढ़ाने के लिए। तुलसी की लकड़ी का आप बत्ती बनाएंगे तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी। श्री राधे राधे। मुजफ्फरपुर बिहार से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, संत कबीर दास के निराकार राम और दशरथ पुत्र राम क्या दोनों एक ही हैं? शास्त्रीय प्रमाण से कृपया विस्तार पूर्वक शास्त्रीय प्रमाण से बताने की कृपा करें। बिल्कुल वही राम घट घट में लेटा, वही राम दशरथ का बेटा। बिल्कुल वही जो दशरथ जी के पुत्र, वही घट घट में लेटा। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा। कोई अंतर नहीं है। सर्वत्र यो माम पश्यति सर्वम च मयि पश्यति। भगवान ने 6ठे अध्याय में गीता जी में कहा है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कस्तु मांसत सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो सबके अंदर अपने प्रभु को देखता है, निज प्रभुमय देखै जगत, तो वही वास्तविक भगवान के स्वरूप को जानता है। भगवान अयोध्यापति भी हैं, लेकिन हर प्राणी के हृदय में भी विराजमान है। इसलिए उन प्रभु को हर प्राणी के हृदय में देखना, उनके वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए नाम लेखन कर रहा हूँ और भगवान जितना नाम जप करवाते हैं उतना कर लेता हूँ। मेरा मन एकादशी व्रत करने को कर रहा है। गुरुदेव, आपसे अनुरोध है कि आप मुझे बताएं कि एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, इसकी नियमावली क्या है और कौन से एकादशी से आरंभ कर सकते हैं। एकादशी सभी कल्याणकारी, इसलिए किसी भी एकादशी को आप प्रारंभ कर सकते हैं। तरीका उसका संक्षिप्त ये है कि आप एकादशी के एक दिन पहले चावल नहीं खाएंगे, शाम को गरिष्ठ आहार नहीं खाएंगे, हल्का भोजन दशमी के दिन शाम को। और एकादशी के दिन जो व्रत होता है,
वो व्रत करने वाले के सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। अब किसी के सामर्थ्य ज़्यादा व्रत करने की नहीं है तो उसको फलाहार करना चाहिए, और यदि शरीर उसका बहुत कमज़ोर है तो 2 की जगह 3 बार फलाहार करे, भरपेट करे फलाहार, नहीं तो फिर उसको तकलीफ हो जाएगी। और यदि किसी के अंदर स्टेमिना अच्छा है, शरीर शक्तिवान है, तो उसको ये चाहिए कि वो जलाहार करे, और जलाहार से भी असुविधा हो रही तो दुग्धाहार कर सकता है। और सर्वोत्तम तो निराहार है, निर्जल है, लेकिन निर्जल हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। जिसके अंदर क्षमता है प्रभु की कृपा से वो निर्जल व्रत कर सकता है। और यदि फलाहार आप करते हैं तो आपका अन्न दोष जो होता है उससे निवारण हो गया, उस दोष से। अब अगले दिन की विधि ये है कि पारण करने के समय भगवान को पहले भोग लगाओ और कुछ लोगों को वितरित करो और उसके बाद प्रसाद पाओ। इन सब में मेन चीज क्या है? मुख्य चीज है एकादशी। एकादश माने 11, 10 माने होता है 5 5 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 11वां क्या? मन। तो इन सब पर नियंत्रण हो, 5 कर्मेंद्रियों पर, 5 ज्ञानेंद्रियों पर, और मन के ऊपर नियंत्रण हो, तो आपका एकादशी व्रत पूर्ण हो गया, अर्थात सफल हो गया। अब आपने व्रत तो आहार का कर लिया, आहार का पालन तो कर लिया, फलाहार कर लिया, लेकिन आपने गुटखा खाया। अब फलाहार कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं दिन भर और गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो तुम भोजन ही कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया था। तो ये सब न करके भक्ति करो। रात्रि जागरण का भी बड़ा महत्व होता है। एकादशी की रात्रि का जागरण का बड़ा महत्व होता है। आपसे पूरी रात्रि का जागरण नहीं हो सकता है तो आधी रात तक का जागरण करिए, और उसमें तरीका सही है होता है कीर्तन करते जाओ, कीर्तन नाम कीर्तन करते रहो। आपको मन कम लगता है नाम कीर्तन करने में तो साथ में भक्त चरितावली भी श्रवण करते रहो, तो थोड़ा सा मन लगने लग जाएगा। भक्त चरित भी सुनते जाओ और कीर्तन या नाम जप भी, अकेले हो तब तो नाम जप करो, और एक से ज़्यादा लोग हैं तो कीर्तन करें एकादशी की रात्रि को। और अखंड दीपक भी जलाइए, गो घृत हो तो, नहीं तो तिल के तेल से। तो यह मुख्य मुख्य नियम मैंने बता दिया। झूठ नहीं बोलना है, सदाचार का पालन करना है, थोड़ा सा सेवा बन जाए तो कर सेवा भी करना चाहिए। साधु महात्मा गऊ दीन दुखी गरीब भक्त जिनकी सेवा आप कर सकते हो सेवा भी उस दिन करो, अगले दिन भी करना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है गुरुजी, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग में जल भी भोग लगाते हैं, तो भोग को तो हम प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, परंतु जल का क्या करें? जल हम ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद समझकर? बिल्कुल, जल को भी पीना है। जैसे प्रसाद ग्रहण करते हो ऐसे जल को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। आप चाहो तो किसी भक्त को, दूसरे भक्तों को भी दे सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि सबको बांट करके तब प्रसाद ग्रहण करो। अकेले खा लेने से ज़्यादा अच्छा सबको खिला के खाओ। राधे राधे। महेश जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, गोपाल मंत्र और राधा मंत्र जाप कम से कम कितनी माला रोज करना चाहिए? जैसे कृष्ण महामंत्र का जाप 16 माला का महत्व है, गोपाल मंत्र के 6 और राधा मंत्र के 4 शब्द हैं। कृपा करके मार्गदर्शन करें, कितनी माला रोजाना जाप करना चाहिए? ये सभी के लिए बराबर नहीं होता है। आप जैसे कर रहे हैं करिए, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें बिना माला के ही, वृंदावन में काउंटर मिलते हैं ना, उंगली में लिए रहते हैं भक्त लोग, उससे करते जाओ, माला भी नहीं रखना पड़ेगा। बैठ करके एक जगह करना है तो माला सर्वोत्तम, चलते फिरते करना है तो काउंटर अच्छा है। और इसमें मौन बहुत सहायक होता है। यदि आप मौन नहीं रखोगे तो जब बढ़िया नहीं होगा। बीच बीच में बोलते रहोगे, बीच बीच में कुशल खबर, मोबाइल की घंटी बजी, उठाए चालू कर दिया बात,
तो फिर जप नहीं हो सकता, बहुत कम होगा जप। मोबाइल पर या तो एक आध शब्द बोलो या तो स्विच ऑफ करके रखो, जब जरूरत हो तब चालू करो। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए रखो मोबाइल, हमको ज़रूरत होगी तो हम चला लेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो स्विच ऑफ रखेंगे, तो आपका जप ज़्यादा होगा। जप ज़्यादा करना चाहिए। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केशव का कीर्तन सबसे उत्तम साधन है, भागवत जी में भी लिखा है। तो आप जप पर एकदम तुल जाओ कि मुझे तो इतना करना है जप। महाराज अब भी लोग करते हैं जप, जिनके अंदर निश्चय है, दृढ़ निश्चय जिनका है, खूब करते हैं। और बस उसमें मौन रखना पड़ता है, ज़्यादा बातचीत नहीं, बिल्कुल सीमित शब्द, मितभाषी, बिल्कुल नपे तुले 1-2 शब्द ही बोलने हैं। और मोबाइल तो भाई जितना आप बंद रखोगे उतनी जल्दी जप होगा। और ये एक बाधक चीज़ है तो बड़ा सहायक भी। यदि आप इसे सत्संग सुनो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब आप फालतू चीज़ में लगाओगे तो टाइम बर्बाद कर देगा ये। श्री राधे राधे। ज्योति जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मुझे सोहम मंत्र मिला है, मेरे गुरुदेव शिव उपासक हैं, लेकिन मुझे राधा नाम प्रिय है। मैं ब्रज के संतों को श्रवण करती हूँ, तो मैं क्या करूँ, कृपा मार्गदर्शन करें। बस आपको गुरुदेव को प्रणाम करना है एक बार, सुबह सुबह नहाने के बाद। उसके बाद उनकी दी हुई जो माला है, मंत्र है, उसको एक माला जपना, एक माला जरूर कर लो, नहीं तो गुरु अपराध लगता है। तो उसके बाद फिर 24 घंटे राधा 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 राधा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, प्रेम से पुकारो, प्रेम से पुकारो। भले ही आपको आंसू आ जाए या कैसी भी व्याकुलता हो जाए, उसमें लाभ बहुत होगा। माला जप जो सोहम का है वो तो एक माला कर लो, बाकी टाइम में प्रभु का नाम, राधा का नाम प्रेम से पुकारते रहो। राधे राधे। हैदराबाद से योगिनी जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरी दीक्षा गुरुदेव भगवान ने मुझे 3 अक्षर दिया है और सांसों पर ध्यान करने को कहा है, पर मेरा ध्यान ज़्यादा लगता नहीं है। कृष्ण जी और श्री राधा रानी के रूप का ध्यान आता है, परंतु मैं राधा नाम का जप चलते फिरते करती रहती हूँ। ये गुरु अवज्ञा तो नहीं हुई है? इस डर से मैं बहुत घबरा जाती हूँ। मेरा मन साकार रूप में ही लगता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। गलत नहीं है, लेकिन गुरुदेव की अवज्ञा न हो इसलिए थोड़ी देर जरूर कर लिया करो। उन्होंने श्वास वाली बात बताई है, तो श्वास पर ध्यान ये देना है कि श्वास अंदर जा रही है फिर निकल रही, इतना गुरु जी की बात हो गई। अब उसमें थोड़ा ऐड करो, नाम भगवान का जोड़ दो, अंदर जा रही है राम, श्वास के साथ राम, बाहर आ रही फिर राम, 2 बार राम हो गए। अथवा जो नाम आपको प्रिय है, राधा राधा बोले तो सांस के साथ राधा राधा, बाहर जाना भीतर आना, तो श्वास पर भी दृष्टि है और साथ साथ प्रभु का नाम भी जप रहे हैं। तो गुरु आज्ञा का पालन हो गया। उसके बाद तो फिर जैसे अंधाधुंध जपो, एकदम जोर जोर से चिल्ला के रो करके ऐसे भी करो, कल्याणकारी है प्रभु का नाम। अब गुरु की अवज्ञा न हो इसलिए थोड़ी देर उनके नियम का पालन जरूर करो। श्री राधे राधे। रश्मि रेखा जी हैं गुरु जी, उड़ीसा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरे घर में अब नॉनवेज नहीं बनता है। मैंने मना कर दिया था, पर इस शरीर के प्रति नम्र भाव से कहते हैं कि तुम सिर्फ मछली बना दो भगवान का नाम लेके, कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने भी कह दिया चाहे जो कुछ बनाने को कहो, लेकिन नॉनवेज नहीं बन सकती। इस एक जन्म को मैं गवा नहीं सकती, क्या मैंने यह ठीक किया है? बहुत सही किया है। मछली भी एक जीवित प्राणी है, उसको मारने का अधिकार हमारा कैसे? उसको जिलाने का अधिकार पहले मिल जाए तब मारो। यदि मरी हुई मछली को जिला सको तो मार सकते हो, अब ये तो ताकत है नहीं कि जिला सको। जीवे दया चैतन्य महाप्रभु का सूत्र है, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा का तात्पर्य जो भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उनकी सेवा श्रद्धा भाव से करो। और लोगों का अपमान तिरस्कार पीड़ित करना ये इसका मतलब नहीं है,
लेकिन उनमें से वैष्णव की सेवा मुख्य है, और लोगों की भी ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए, किंतु वैष्णव की सेवा जरूर करनी चाहिए। आगे प्रगति होगी, सबके सेवक बन जाओगे, भगवान को विशेष प्रिय हो जाओगे। तो वैष्णव सेवा नामे रुचि, जैसे कोई चीज में आपकी रुचि होती है तो उस वस्तु को खाने के लिए लालयित हो जाते हो, कहीं से भी मंगा दो, हमारा मन बहुत उसमें लगा है। ऐसे प्रभु के नाम में रुचि हो जाती है तो बस वही अच्छा लगता है। एकांत अच्छा लगता है, अकेले में कहीं जाकर के खूब जप करने का मन होता है। कोई भी एक दूसरा आ जाए तो लगता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गया है, तो उसको हटाने की बात मन में आती है, ये हटे तो हमारा जप हो। इसको बोलते हैं नामे रुचि, वैष्णव सेवा नामे रुचि। और जीवे दया, जीव मात्र के प्रति दया का भाव होना चाहिए। मछली को मारना, उसको खाना, मांस खाने का काम राक्षसों का होता है, भक्तों का नहीं होता। और फिर ये भी साथ में बोल दिया कि भगवान का नाम लेकर वो पका दो, ये तो बहुत गलत बात हो गई, ये तो बहुत अनुचित हो गई। भगवान के नाम लेकर चाहे जो अपराध करते जाओ, ये तो ठीक नहीं। तो इसलिए वो आपने नहीं मानी उनकी बात, बहुत अच्छा किया। उनको भी धीरे धीरे सात्विकता सिखाओ, भक्ति मार्ग में ले आओ। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मेरा बेटा मछली खाने को जिद तो नहीं करता है, पर उसके मन में इच्छा होती है कभी कभी। महाराज जी कृपया आप इस प्रोग्राम के माध्यम से उसे सही दिशा दिखाएं और अधिक से अधिक राधा नाम जप करने के लिए कह दीजिए। वर्तमान में 24 माला राधा नाम का जप करता है और स्वामी श्री राम सुखदास जी की ग्रंथ साधना सुधा सिंधु का पाठ शाम को करता है। वह अभी 10वीं क्लास में है, कृपया आपको समझा दीजिए। मेरी सभी बात को मानता है पर बार बार कहना पड़ता है। अभी पॉजिटिव चीज़ें तो आपकी बढ़िया हैं, लेकिन निगेटिव वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया आपने। अब आप पॉजिटिव तो अपनाओगे और निगेटिव को भी नहीं ख्याल करोगे, उससे दूर नहीं बचोगे, तो विधि निषेध दोनों का संतुलन नहीं हो पा रहा आपका। एक चीज ग्रहण करने का, दूसरा चीज त्यागने का। तो त्यागने वाला तो त्यागो भाई, ग्रहण करने वाला आप ग्रहण करते हो, अच्छी बात है, लेकिन त्यागने वाले को तो त्यागना ही पड़ेगा। उसको ये कुसंग के कारण हो रहा है, जन्मजात कुसंग मिला है। अब मैं जाति के अनुसार तो कैसे बोलूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिनके कम्युनिटी में कह सकते हैं, जाति में कह सकते हैं कि ये आहार चलते हैं मछली आदि के। अब वो तो मैं कहता ना, उसमें एक से एक भक्त भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी होते हैं निषिद्ध आहार ग्रहण करने वाले, भक्त भी होते हैं। आप उनका कुसंग त्याग दो। बचपन से बुरी आदत पड़ी है, उसी को छोड़ना साधना है। जो बचपन से बुरी आदत पड़ी है उसी को त्याग देना साधना का मूल स्वरूप है। तो उसको त्यागो आप, और जो ग्रहण करना उसको ग्रहण करो। भगवान को सात्विक वस्तुओं का भोग लगेगा, रजोगुणी तमोगुणी का भोग नहीं लगता है। रजोगुणी होता है ज़्यादा चटपटी चीज़ें रजोगुणी होती है, और तमोगुणी होती है जीव जंतुओं का मांस खाना पकाना, अंडा मुर्गी, ये सब जो है तमोगुणी। इन सबको अपने घर के अंदर नहीं आने दो, घर के लोगों को बिल्कुल किसी तरह से इसको ग्रहण नहीं करने दो। जहाँ तुम्हें कहीं पार्टी में जाना है, वहाँ जाने पर अपने घर से प्रसाद ले जाओ कि भैया हम तो अपने ठाकुर जी का ही प्रसाद खाते हैं। एक आध दिन कोई तुम्हारे लिए कुछ हंसी मजाक कर सकता है, लेकिन ढीले मत पड़ो, तो वही लोग फिर तुम्हारा कुछ दिन बाद सम्मान करने लग जाएंगे। और कई ऐसे भी निकलेंगे कि जो आपका अनुकरण करके सुधार भी अपना कर लेंगे। तो इसलिए आप खान पान की गंदगी को त्यागो, सात्विक बनो। सात्विक खान पान, सात्विक रहन सहन, सात्विक मंत्र, तमोगुणी मंत्र होते हैं तांत्रिकों वाले, वो खोपड़ी पकाने वाले और मांसाहार करने वाले और स्मशान की, वो सब अपने लिए नहीं है। उससे तो बुद्धि इनका नाश हो जाता है, एकदम बुद्धि का नाश होता है, यहाँ तक कि हिंसक हो जाता है वो आदमी।
वो आदमी हो चाहे स्त्री हो, ऐसी कुसंगति में पड़ने पर हिंसक हो जाते हैं। वो अपने जनों का विनाश कर सकते हैं। बिल्कुल वो राक्षसी स्वभाव हो जाता है। इसलिए सतोगुण को धारण करो, तमोगुण रजोगुण का त्याग करो, खूब भक्ति करो, जो पाप हुए हैं उन सब का नाश हो जाएगा। अरे हमारे सम्मुख ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी महाराज, कितने गोमांस खाने वालों को सुधार दिया, कितने मांसाहारियों को सुधार दिया। अब वो सब भगवान के भजन कर रहे हैं। मैं किसी संप्रदाय के छोटा बड़ा नहीं करता हूँ, मैं तो उनके गुण देखता हूँ। सारे विश्व में कृष्ण का नाम प्रचार किया और गंदगी और गंदे आचरणों से मुक्ति दिलाया। इस प्रकार का कार्य करना है कि जीवन पवित्र हो जाए, सात्विक हो जाए। श्री राधे राधे। महाराज जी, पंच भौतिक शरीर में अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसमें मन, बुद्धि और अहंकार का तो स्थान समझ में आ रहा है, मगर चित्त का स्थान स्वरूप क्या होता है? हाँ बैठ जाओ। वास्तव में अभी बेटा तुम्हारा प्रश्न लेंगे, पहले उनका उत्तर दे दें। वास्तव में जो ये अंदर की इंद्रिय, ये इतना सूक्ष्म है कि उसका कोई स्थूल रूप नहीं होता है। जैसे हाथ है, हाथ दिख रहा, आंख दिख रही, मुंह दिख रहा, कान दिख रहा, चमड़ी दिख रही, ये सब ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो दिखती हैं। और अंतः इंद्रिय, इंद्रियों को करण भी कहा जाता है, ये बाह्य करण है। और अंतःकरण में तो अंदर की इंद्रिय, वो वास्तव में ये गोलक हैं। आंख जो है ना, ये जो दृष्टि की शक्ति है, उस गोलक से निकल जाती है तो फिर वो व्यक्ति कहीं भी नहीं ठीक हो पाता। तो ये जब मनुष्य की डेथ होती है तो देखने में तो सब बना रहता है, ये इंद्रियां तो देखने में लगता है कहीं गई नहीं, लेकिन इंद्रियों की शक्ति चली जाती है। और ये जहाँ फिर से उसका जन्म होता है, वो इंद्रियां भी उसकी सूक्ष्म होकर जाती हैं। ये उसके ऊपर वो पिछले जन्म का असर आ जाता है, क्योंकि वही आई हैं लौट के। अब जो अंतःकरण है, बाह्यकरण तो 10 हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, जिनसे सेंसेस अचीव करते हैं वो ज्ञानेंद्रिय, जिनसे एक्टिवेट करते हैं वो कर्मेंद्रिय। लेकिन अंदर क्या है, वो सॉफ्टवेयर समझो आप। वही अंदर जो है वही डायरेक्शन देता है। वो बहुत विचित्र स्वरूप है, एक का 4 बन जाता है एक ही, वो 4 बन जाता है। जैसे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तमोगुणी खान पान वाला होता है, उसके अंदर अहंकार भरा रहता है, विनम्रता, दीनता ये सब जानता ही नहीं। वो तो उसकी बात कोई नहीं मारे तो बस वो मार देगा, उसकी बात कोई न माने तो मार देगा, वो है अहंकार। और बुद्धि का मतलब वो क्या करना जो उसके समझ में आया वही उसकी बुद्धि है। विवेक नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, लेकिन अपने को समझता है बुद्धिमान। और मन और चित्त वाली बात कर रहे थे, तो मन ये है कि जो हमें कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरणा कर रहा, भले गलत हो, भले वो गलत हो, लेकिन अंदर से हो रहा है, अरे नहीं ऐसा ऐसा तो क्या बिगड़ता है, थोड़ा सा स्वाद ले लेना चाहिए, थोड़ा सा ये कर लेना चाहिए। वो जो ऐसे बार बार अंदर से हमको प्रेरित कर रहा है वही मन है। और चित्त क्या है, उसको कंसंट्रेट होकर के बार बार चिंतन करता है, तब उसका नाम चित्त हो जाता है। चिंतन जब करने लग जाता है तो जो कंसंट्रेट माइंड है वही चित्त है। और जब वो कंसंट्रेट नहीं हुआ, उच्छृंखल है, उच्छृंखल है तो मन है।
तो ये एक ही चीज मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, वो दिखते नहीं, बस उनकी एक्टिविटीज जो है उससे पता चलता है। अब उनका यदि सात्विक स्वरूप नहीं हुआ तो नाश करते हैं। जैसे अहंकार, अहंकार अपना भी नाश करेगा दूसरे का, लेकिन अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान नाश करता है, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा अभिमान कभी मेरी जिंदगी से न जाए कि मैं प्रभु का सेवक हूँ और वही मेरे स्वामी है। मैं अपने प्रभु का सेवक, प्रभु का ही, माम एकम शरणम व्रज, एक अपने प्रभु का ही सेवक हूँ, उन्हीं का हूँ मैं, और वो मेरे स्वामी हैं। जैसे किसी को लगता है ना कि हमारे मालिक बहुत बड़े हैं, अब कितने बड़े हों तो भगवान के सामने तो छोटे हैं। अब हमारे मालिक तो सबसे बड़े हैं, ठाकुर जी हैं, और मैं उनके चरणों का दास हूँ, मैं उनके चरणों का दास हूँ। ये ऐसा अभिमान है कि सारे दुर्गुणों से मुक्ति दे देगा, क्योंकि हमको लगेगा हम ठाकुर जी के हैं। तो ठाकुर जी तो परम निर्मल, निर्दोष, निष्कलंक और सर्वगुण संपन्न, मैं उनका हूँ, तो मैं गंदा कैसे रहूँगा। तो जैसे वो हैं उन्हीं के अनुसार मुझको भी रहना चाहिए। तो ये अहंकार कल्याण कर देता है। ऐसे मन बुद्धि चित्त भी भगवान में लगता है, जब मन लगता है, चित्त लगता है, बुद्धि भगवान में। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, 12वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम, बुद्धि भी मेरे लिए लगाओ, मन भी मेरे लिए लगाओ। और चिंतन का भी कह दिया 9वें अध्याय में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। चिंतन अनन्य हो गया, चित्त का काम, तो भगवान कहते उसको मैं संभालता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं उसका पूरा सब वजन सिर पर अपने लाद के चलता हूँ। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटे बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ तो वहाँ पे मेस में जो खाना बनता है उसमें मांस भी वहाँ बनता है, तो उन सब के साथ मैं पाती तो सब्जी रोटी हूँ, पर वो मांस उसी रसोई में बनता है। और महाराज जी, ऐसे लोगों का संग भी रहता है क्लास में, जो बच्चे हैं जो गाली देते हैं और भगवान पे बात बात पे कई बार भगवान पे भी कमेंट कर देते हैं। और जैसे पूजा करती हूँ मैं वहाँ पे, तो मुझे भी बोलते तुम क्यों करती हो, क्या है। तो उसमें उन लोगों के कुसंग से कैसे बचा जाए महाराज जी? क्या पढ़ती हो बेटा तुम? महाराज जी, हम MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो हॉस्टल में रहना पड़ता जी है? महाराज। अच्छा, अब तुम्हारे सामने तो बड़ी मजबूरी है, तो लड़कियां होगी तुम्हारे साथ ना? जी महाराज जी, हाँ, वहाँ पे कोई भगवत चर्चा नहीं होती, कोई नाम नहीं लेता, कुछ नहीं है भागवतिक माहौल। ठीक है। अब तुम ऐसा किया करो, जो कर रही हो तो ठीक है, सावधानी तो करनी ही है। और अब जाना तो घर से नहीं हो पाएगा, वहीं रुक रहना है आपको। तो कभी अपने घर से जब कभी घर जाओ, या माँ या पिताजी आवे जाएं, तो घर में तो ठाकुर जी होंगे ना आपके? श्री जी विराजमान। हाँ, तो श्री जी का प्रसाद, कोई ऐसा प्रसाद जो खराब ना होने वाला हो। जैसे मान लो ड्राई फ्रूट्स है, उसको भोग लगवा के मंगवाओ, और उसको किसी बच्चे को दिखाना नहीं, न लड़की को न लड़का को, किसी को नहीं दिखाना, नहीं तो वो तो प्रसाद बुद्धि रखेंगे नहीं, वो तो ले लेकर सब खा जाएंगे तुम्हारा। तो उनको दिखाना नहीं, छिपा कर रखना। और वो जो शाकाहारी तो तुम खाती ही हो, नॉनवेज तो खाना नहीं तुमको। तो वो जो तुमको भोजन मिलता है मेस में, उसमें अपना ड्राई फ्रूट से पिसा हुआ हो, थोड़ा मिला लो उसको, तो कह दो कि कन्हैया, राधा रानी, ये मजबूरी तुमको मालूम है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हें सब पता है। अब ये मेरे लिए ये ऐसी कुसंगति पड़ी है कि मैं इससे भाग नहीं सकती हूँ। तो ये प्रसाद जो आपका मैं मंगाई हूँ, ये प्रसाद प्रभु के प्रसाद, अब आप इसको शुद्ध करो, उसको थोड़ा सा प्रसाद डाल करके तब ग्रहण करो, और जब वो समाप्त हो तो घर से फिर मंगवा लो। आपका जो प्रसाद की चिंतन है ना,
उसी से सात्विकता जागृत हो जाएगी और कुसंग के प्रभाव से बच जाओगे। श्री राधे राधे। महाराज जी एक प्रश्न और है हम्म। कि जैसे वहाँ पे जैसे जिनसे भी दीक्षा लेनी है गुरुदेव से, तो उनकी नियमावली वहाँ पे पूर्ण नहीं हो पाती, तो ऐसे तो पढ़ाई तो चलती रहेगी और इतनी व्यस्तता रहती है गुरुदेव की, वो हो नहीं पाती नियमावली, तो ऐसे तो दीक्षा फिर कैसे मिलेगी? तो उसका कुछ उपाय बताएं कि जैसे। दीक्षा अभी हो गई क्या तुम्हारी? नहीं 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 प्रयास, हुई? हाँ। हाँ तो ठीक है, तुम नियमावली जितना तुम कर सकती हो उतना करो, छुट्टी के दिन पूरा पूरा करो। छुट्टी के दिन ज़्यादा टाइम मिलेगा तो पूरा कर लो, रोजाना जितना संभव हो उतना कर लिया करो। ठीक है, अभी तुम्हारा विद्यार्थी जीवन है इसलिए मजबूरी है तुम्हारे सामने, तो पढ़ाई भी करना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो यही करो, नहीं तो फिर तुम्हारा टारगेट जो दूर रह जाएगा। तो पढ़ाई भी करो और इस प्रकार से आहार शुद्ध कर लो, और जब सब लोग सो रहे हों तब तुम अपना भगवान के लिए जो कुछ करना हो किया करो। राधे राधे। महाराज जी, बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मतलब जिद करते, और बर्गर जो बनता वो नॉनवेज रेस्टोरेंट में बनता है, तो खाते तो वेज ही है, तो उसमें भी दोष है उस रेस्टोरेंट में खाने का। जो वो बोलते हैं कि उनका किचन अलग है, मतलब अलग इसमें बनता है, तो उसमें भी दोष है बर्गर में भी। नहीं तो कोई वेजिटेरियन वाला होटल नहीं होता? नहीं वो होता। वेजिटेरियन में वो बोलते हैं कि ये हाँ। वेज इसमें अलग बर्तनों में बनाते हैं, वो अच्छा, बर्गर अलग इसमें नहीं मिलते, तो वो। यदि वो पकाया गया है अलग पात्र में तब तो सही है, लेकिन ये नॉन वेज वाले बर्तन में पकाया गया है तो गलत है फिर तो आप पहले, आप लोग मतलब माता पिता पहले इस विषय में स्ट्रिक्ट हो जाएं कि हमें नहीं, ये सब गंदी चीज हम नहीं छूते, तब बच्चे भी धीरे धीरे आपकी बात मानेंगे। हाँ, वो पिता तो उनके बाहर का खाते ही नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। हाँ हाँ। बच्चे भी ऐसे, बट हाँ, उनको कह दो बेटा किसी दिन सात्विक वाला कहीं से मिलेगा तो तुम्हारे लिए हम ले आएंगे। एकदम मना नहीं करो, कह दो एकदम सात्विक वाला कहीं मिलेगा हाँ, तो हम ले आएंगे, ये मत खाओ खराब है। वही खराबी रहती है ना ये। हाँ, उस बर्तन में नहीं पकना चाहिए जिसमें नॉनवेज पकाया जा रहा है, उसमें वेजिटेरियन फूड भी खराब तामसिक हो जाता है। वो रेस्टोरेंट वाले तो बोलते हैं कि हमारा किचन अलग है, तो बच्चे वही बोलते हैं कि ये तो बोल रहे हैं कि उनके तो वहां बाथरूम जाके अलग देखो, अलग है। उनसे कहो हमें देखना है तुम कहाँ बनाते हो, उससे बोलो कि हम देखना चाहते हैं कहाँ पकाते हो आप, हमें पूरा दिखलाओ, ये नॉनवेज वाला कहाँ बनता है, वेज वाला कहाँ बनता है। उसको देखने के बाद उनका मन संतुष्ट हो जाएगा, फिर जो दोष नहीं लगेगा आपको। श्री राधे राधे। अभी जो नाम दिया हूँ हाँ। वे नाम करते रहो, हाँ। समय कालांतर में आएगा, हाँ। तो एक नाम में ही तुम्हारा रुचि हो जाएगी। हाँ तो वो ठीक कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। भक्त चरितावली लेकिन जरूर सुनोगे तभी काम बनेगा। भक्त चरितावली जो भक्ति आश्रम चैनल पर है यूट्यूब में, उसको सुनिए, और एक नाम जो कहा है, जैसे मान लीजिए राधा राधा कहा या राम राम कहा, तो आप वो लगातार तेल धारावत, जैसे तेल की धार गिर रही, ब्रेक नहीं हो रही, ऐसे लगातार राधा 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 राम 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 जो भी जप रहे हो, किसी से बोलो मत, अपना अकेले में बैठ के करो, बहुत जल्दी सुपरिणाम उसका दिखलाई पड़ जाएगा आपको। ये रात दिन मतलब जितना देर जग सको उतनी देर जगो, और सो जाओ तो जब करते करते सो जाओ, किसी से बातचीत नहीं करनी है। बिल्कुल ठान लो कि हमें जप करना है रात दिन, बहुत जल्दी सुपरिणाम आपको दृष्टिगोचर होने लग जाएगा। गुरुदेव की बात आपकी ठीक है, आप करिए। राधे राधे। महाराज जी, ऐसे तो मैं राम नाम का जप करती हूँ हमेशा घर पे, लेकिन जब भी मैं वृंदावन आती हूँ तो कभी कभी राम नाम जप करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं हमेशा राधा नाम जप करती हूँ। तो क्या यह सही है? तो आपका अयोध्या से आती हैं, कहाँ से आती हैं आप? मैं तो पटना से आई हूँ। अच्छा, पटना से। ऐसे मैं रामानंदाचार्य जी का हाँ दीक्षा ले रही हूँ, और ठीक, मैं राम नाम ही जप करती हूँ हमेशा। ठीक है, बैठो। राधे राधे। राधे राधे। राधा नाम जपने में यदि आपको ज़्यादा प्रीति हो तो करिए, कोई दोष नहीं। राम नाम जो है, राम, इस राम नाम में राधा कृष्ण दोनों हैं,
राकारात राधिका गेय, मकारात मधुसूदन। रा से हो गए राधा रानी और म से मधुसूदन अर्थात कृष्ण भगवान। तो राम बोलने पर राधा कृष्ण दोनों हो गए। अब आपको केवल ध्यान करना है। जैसे राम 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 आप बोल रहे हो तो राधा कृष्ण का ध्यान करो। आपका जप वही राधा कृष्ण का ही चल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपको राधा बोलना है तो आप बोल सकते हो, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं होना है, आपकी अनन्यता में दोष नहीं आएगा। अरे भगवान श्री सीताराम जी राधा कृष्ण हैं, तो ये सच्ची बात है बिल्कुल। कितने रसिकाचार्य हुए हैं। जैसे खाकी बाबा का मैंने सुनाया, खाकी बाबा की चरितावली मैंने 30 भाग में सुनाया। खाकी बाबा राधा कृष्ण के भक्त बाद में हुए, पहले राम जी के भक्त थे। फिर उनको जानकी जी का ऐसा अभिनिवेश हुआ कि वो पहुंच गए जनकपुर और वहीं मस्त हो गए। तो भगवान के रूप जो हैं सब में समता है, कोई अंतर नहीं है। वही सीताराम वही राधे श्याम हैं। और कितने महान महान पुरुष संत लोग वृंदावन में भी और अयोध्या जी में भी जनकपुर में भी सब कथा प्रेम से गाते हैं, सुनाते हैं। तो आप निश्चिंत हो, आप गाते रहो, जप करते रहो निश्चिंत, ठीक है। ध्यान जिनका आप चाहें उनका करो, मतलब राधे श्याम या सीताराम का, और जप आपका वही रहेगा, काम चलेगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।